क्या कभी आपने सोचा कि दुनिया क्यों खुदा के खिलाफ खड़ी होती है? ज़बूर नंबर 2 हमें एक ताकतवर सच दिखाता है। खुदा का ममसूब बादशाह जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आइए इस अजीम पैगाम को दिल से सुने। हमारे लिए आज का ज़बूर। कौमें किस लिए तैश में हैं? लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ? जमीन के बादशाह सब अराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो आसमान पर तख्त नशीन है, हंसेगा खुदावंद उनका मज़हका उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सायून पर बिठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे की अज़ा से तोड़ेगा, कम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाह हो, दानिशमंद बनो, ए जमीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द बढ़ने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। दुनिया चाहे जितना शोर मचाए, बरकत सिर्फ उसके लिए है जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है। अगर आज आपने आवाज सुनी है तो उसकी पनाह में आ जाए। खुदा आप सबको बरकत दे।